डायबिटीज़ की शुरुआत स्वामी जी पेनक्रियास से होती है और ये आप हमेशा समझाते हैं क्योंकि पेनक्रियास में ही इंसुलिन तैयार होता है। ख़राब लाइफस्टाइल और मोटापे की वजह से पेनक्रियास कमज़ोर हो रहे हैं, तो स्वामी जी पेनक्रियास की वर्क कैपेसिटी बढ़ाकर ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करने के उपाय भी आप बताएं। पहले तो फिर तो ये समझ में आता है कि वजन घटाना ज़रूरी है, वजन घटेगा पेनक्रियास एक्टिवेट होंगे। ये तो छोटी बिटिया थी, इसको तो अब जाओ पापा के पास जाओ। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, अब इसके कारण क्या क्या है? एक तो सिंथेटिक फूड बताया हमने, सिंथेटिक दवाइयाँ बताई, डायबिटीज़ का कारण, जेनेटिक कारणों से भी शुगर हो रही है। फिर अब बड़ा कारण है, लोग मुटिया गए हैं, मोटे मोटे हो गए। अब जो है हमारे उपमा जी ने, नरेंद्र जी ने तो अपने आप को मोटा नहीं होने दिया, अपना जो है मोटापा थाम रखा है, उसको दूर धकेल रखा है ऐसे। तो क्या करना है? फिर बड़ा कारण है ओबेसिटी। ओबेसिटी से पेनक्रियास पर प्रेशर बढ़ता है और पेनक्रियास के बीटा सेल डीजनरेट होने लगते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, सही समय पर नहीं सोना, सही समय पर नहीं जागना, सही समय पर नहीं खाना पीना। छोटी छोटी चीज़ों को ठीक कर लें हम। यदि सही समय पर सो जाएं, सही समय पर जाग जाएं, सही समय पर खाना खा लें, और वो भी 2 बार ही खाना खाएं, एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, एक बार शाम को 5 से 7 के बीच में, तो जिंदगी में कोई लफड़ा ही ना हो। ये सारा शरीर में रगड़ा झगड़ा, बीमारियों का सारा ये पचड़ा, ये हो इसलिए रहा है ये खतरा। लोग मुटिया गए हैं और खाना पीना जीना इस अव्यवस्थित हो गया। इसलिए तो कहते हैं डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जेनेटिकली भी होती है। तो चाहे जेनेटिक डायबिटीज हो, चाहे गलत लाइफस्टाइल के कारण से डायबिटीज हुई हो, चाहे स्ट्रेस से डायबिटीज हुई हो। कई बार ये जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस शरीर पर अटैक करते हैं, लीवर, किडनी और पेनक्रियास जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। डेंगू के बाद, चिकनगुनिया के बाद व्यक्ति को डायबिटीज जरूर टेस्ट करा लेनी चाहिए, उसका भी लीवर, किडनी, पेनक्रियास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ओबेसिटी का तो ओबेसिटी का प्रभाव पड़ता ही है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो और भेटगो, अश्वगंधा का प्रयोग, सुबोटती, गोधन, अर्क का प्रयोग, और ये ऐसे तो हम एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो वजन भी घटा देते हैं। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से और ओबेसिटी से भी डायबिटीज होती है। तो ओबेसिटी का भी खात्मा करते हैं हम और कहते हैं भैया थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल कर लो। पहले ही रिजर्व बैंक आपका खूब भंडार भरा हुआ है, ओवरलोड तो भाई हो गया है। जरा अब और ज़्यादा शरीर पर अत्याचार मत करो, जो पहले बढ़ा हुआ उसको बैलेंस कर लो, ये एक्सेस फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करना, एक दिन में 2-2 किलो वजन कम कर देते हैं। जल्दी वजन कम करना है, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, मेडिकेटेड मसाज, और फिर धूप में बैठाते हैं, उद्वर्तन, ड्राई मसाज करते हैं, मिट्टी थेरापी देते हैं, और ग्रीन हाउस थर्मोलियम करके 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। लो ना ओबेसिटी रहेगी। स्ट्रेस से भी, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ऑक्सीजन पूरी न मिलने से भी, लंबे लंबे सांसों के साथ लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो जिन कारणों से रोग होता है उसका निवारण करके, कारण कार्य सिद्धांत जो पूरा मोड ऑफ एक्शन है ना, बीमारियों के होने का और बीमारियों के खत्म होने का, उनको निर्मूलन का, वो भी हम पूरा साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करते हैं। स्वामी जी आप तो हर दिन इतने सारे केसेस देखते हैं। बताया हमने, ये जी पूरा प्रभाव जी मेरी